एपिसोड के स्टार्ट में हम यामादा और युकारी को वही ब्रिज पर देख पाते हैं, जहाँ पर युकारी अपने मन ही मन में पूरी तरीके से प्रिपेयर थी कि वो भी आज बाकी लड़कियों के जैसे रिजेक्ट होने वाली है। इसके बाद युकारी बोलने लगती है, यामादा क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही पसंद करने लगी थी। जिसमें यामादा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था। युकारी बोलती है कि हाँ, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इस बात को मैंने कभी भी जाहिर होने ही नहीं दिया। लेकिन आज सुबह उठने के बाद पता नहीं मेरे अंदर कुछ अलग ही हुआ, जिस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं तुमको कन्फेस करूंगी। इसके बाद युकारी यामादा के बारे में जो अच्छी क्वालिटीज है वो सारे बताने लगती है, और वो ये भी बोलती है मैं तुमको इतने सारे रीजंस की वजह से पसंद करती हूँ। और खुद के बारे में इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी सुनकर तो यामादा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो अपने मन में बोलता है मेरे बारे में तो मेरे से ज्यादा ये अच्छा जानती है। और अंत में युकारी ये बोलती है जितनी भी लड़कियां तुमको पसंद करती है उन सभी से मैं तुमको सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये बोलने के बाद तो युकारी के आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने अपनी सारे दिल की बातें यामादा को बोल दी है। इसकी वजह से उसको और कोई रिग्रेट्स भी नहीं है। और फिर जवाब में यामादा बोलता है मुझे माफ कर देना युकारी, क्योंकि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को रिटर्न में नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं दे सकता। और तभी जो युकारी है वो यामादा के हाथ में एक ड्राइंग को नोटिस कर लेती है और बोलती है मुझे पता है इस ड्राइंग को किसने ड्रॉ किया है, तो क्या तुम उसी को पसंद करते हो। और ये सुनकर यामादा बोलता है कि हाँ। और ये जवाब सुनकर तो युकारी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, और वो बोलती है मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने बहुत ही पहले नोटिस कर लिया था। इसके बाद यामादा युकारी से और एक बार माफी मांगता है। फिर युकारी वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने के वक्त वो एक वेंडिंग मशीन से टकरा जाती है, जो देखकर तो यामादा बोलता है तुम ठीक तो हो ना, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुमने चश्मा भी नहीं लगा रखा और काफी ज्यादा अंधेरा भी हो चुका है। जिसमें युकारी बोलती है कि नहीं, मैं अकेले घर चली जाऊंगी, मैं इतने भी कमजोर नहीं हूँ। और यही पर ये सीन कट होता है और हम अकाने को देख पाते हैं जो कि गिल्ड मीटअप के लिए रेडी हो रही थी। अगली ही पल हम वही रेस्टोरेंट को देख पाते हैं जहाँ पर वो मीटअप होने वाला था, और वहाँ पर बाकी लोग भी आए थे सिर्फ यामादा को छोड़कर। और वहाँ पर अकाने अपने मन में बोलती है ए यामादा यहाँ पर क्यों नहीं है। तभी उसके साइड में एटा आकर अचानक से बोलता है यामादा देर से आएगा क्योंकि उसको कुछ काम पड़ गया है। और एटा अकाने से ये भी बोलता है क्या तुम चाहते हो क्या मैं तुम दोनों के बीच में कुछ डेट वेट सेट कर दूं ताकि तुम दोनों बातें कर सको। जिसमें अकाने बोलती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यामादा अपनी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, और वो उस दिन भी काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। ये सुनकर एटा बोलता है कि नहीं, वो पढ़ाई को लेकर नहीं, वो किसी और बात को लेकर टेंशन में है। फिर ये लोग अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी ताकेसो बोलता है ये रेस्टोरेंट मेरे एक दोस्त का है, और कुछ ही दिन पहले इसका ओपनिंग हुआ है। वो मुझे काफी दिन से बुला रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सभी को लेकर आज यहाँ पर आ जाओ। ताकेजो ये सब बोल ही रहा था, इतने में उस होटल का ओनर और ताकेजो का दोस्त वहाँ पर आ जाता है, और साथ ही साथ ताकेजो को जान पहचान वाले और भी सारे लोग आ जाते हैं, और ताकेजो उनसे बात करने लग जाता है। वहीं पर ताकेजो को बात करते हुए देखकर एटा और अकाने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद अकाने और बाकी सब अपने प्राइवेट रूम में जाने लगते हैं, और प्राइवेट रूम में जाकर अकाने अपने मीट का फर्स्ट बाइट लेती है, और वो मीट अकाने को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। वही दूसरी तरफ रूना भी मीट को काफी ज्यादा मजे से खा रही होती है, लेकिन जो एटा होता है वो अपने बहन को परेशान करने लग जाता है, और वो रूना का मीट को खा लेता है। और इसकी वजह से रूना काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब अगले ही पल उनके पास बहुत सारे एक्सपेंसिव खाने की चीजें आ जाती है जो कि उन लोगों ने ऑर्डर भी नहीं किया था, और हमें पता चलता है ये सभी चीजें ताकेजो के दोस्त ने ऑर्डर करके ताकेजो को गिफ्ट के तौर पर दिया है। इसके बाद वो सभी लोग उस सारे खाने को मजा लेकर खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ताकेजो और एटा को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे को ग्रीट करने लग जाते हैं, और एक दूसरे को शुक्रिया भी बोलते हैं हमेशा मदद करने के लिए। और यहाँ पर इन दोनों का एक अच्छा सा बॉन्डिंग भी हमें दिखाया जाता है। देन जो रूना है वो एटा के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि जो एटा है वो तो मीट खा ही जा रहा था, जिसकी वजह से रूना को एक भी मीट नहीं मिल पा रहा था। फिर हम यामादा को भी देख पाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, और यामादा को देखकर रूना काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसके पास आकर बोलती है कि तुम इतने देर से कहाँ थे। लेकिन तभी जो रूना है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि वो वापस आ गई। वही दूसरी तरफ हम अकाने को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल पागलों की तरह यामादा के ऊपर जंप करती है, और हमें पता चलता है अकाने बिल्कुल नशे में आ चुकी है। और यामादा जब इस बारे में उन लोगों से पूछता है तो ताकेजो बोलता है मैंने अकाने को थोड़ा सा ड्रिंक ऑफर किया था, लेकिन उसका एक सिप लेने के बाद ही अकाने पूरा बोतल ही गटक ली। वहीं पर रूना बताती है कि अकाने के पीने के बाद उसने मुझे बिल्कुल चाइल्ड की तरह ट्रीट किया। दूसरी तरफ हम अकाने को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है। तभी ताकेजो बोलता है तुम चिंता मत करो, क्योंकि खाना खत्म होने
के बाद मैं उसको टैक्सी में घर छोड़ दूंगा। जो सुनकर साइड से एटा बोलता है तुम्हें भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकाने को यामादा घर लेकर जाएगा। इसके बाद हम यामादा और अकाने को देख पाते हैं जहाँ पर यामादा अकाने को घर ले जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और वहीं पर जो अकाने थी वो तो बिल्कुल टल्ली थी। अब अगले सीन में जब यामादा पानी की बोतल निकालने के लिए वेंडिंग मशीन में गया था तब उसके साइड में दो लड़के बात कर रहे थे कि उन दोनों को एक लड़की चाहिए मजे करने के लिए। इसके बाद यामादा अकाने को पानी का बोतल देता है और वो देखकर तो अकाने बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे पानी पीना है। जिसमें यामादा बताता है कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो तुम चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी मेरा गला सूख गया है, मेरा गला सूख गया है। ये सुनकर अकाने बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो यामादा से माफी मांगती है उसके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए। और फिर वो यामादा को बोलती है तुम घर चले जा सकते हो क्योंकि मैं अब अकेली घर चली जाऊंगी। जिसमें यामादा बोलता है यहाँ पर आसपास बहुत ही ज्यादा ड्रंक लोग घूम रहे हैं तुम्हारे अलावा भी। वहीं पर हम अकाने को देख पाते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा टल्ली होती है। फिर यामादा अकाने को हाथ को पकड़कर उसको बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इसके बाद वो दोनों अकाने के घर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन जाते वक्त अकाने का जो हील है वो बीच रास्ते में टूट जाता है जिस वजह से जो यामादा है वो बैठकर अकाने के हील को ठीक कर देता है। और इस वक्त जो अकाने है वो यामादा को बहुत ही ज्यादा अजीब सी नजरों से देख रही थी। इसके बाद फिर से ये लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर फाइनली ये लोग अकाने के अपार्टमेंट में भी आ जाते हैं। और फिर यामादा अकाने को घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ निकल रहा ही होता है कि तभी अकाने बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और ये बोलते हुए अकाने बहुत ही ज्यादा घबरा भी रही थी और ये सुनकर तो यामादा हंस देता है और वो बोलता है अरे नहीं मैं तो पकड़ा गया। दूसरी तरफ ये सुनकर तो अकाने बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर यामादा बोलता है अकाने मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वहीं पर अकाने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस वक्त उसको क्या करना चाहिए। तो फिर यामादा बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात मैं तुम्हें बाद में भी बता दूंगा क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि ये बात तुमको याद रहेगी भी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि सुबह उठने के बाद ही मैं तुम्हें वापस से फोन करूंगा। इसके बाद यामादा अकाने को गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने वाला था लेकिन तभी अकाने बोलती है मैं तुम्हें कल सुबह कॉल करूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं ये एक सपना भी तो हो सकता है। और वहीं पर अकाने के आँख तो आंसू से भर आए थे और ये देखकर तो यामादा अकाने को झट से गले लगा लेता है और बोलता है कल सुबह मैं ही तुमको कॉल करूंगा। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि यामादा अकाने को कॉल करता है। वहीं पर अकाने तो एक्साइटेड के दौरान वो तो पूरी रात सोई भी नहीं होती। फिर अगले ही पल हम अकाने को मोमो के साथ एक कॉलेज में देख पाते हैं जहाँ पर अकाने सारे बात मोमो को शेयर करती है। इसके बाद ये दोनों एक अपने तीसरे दोस्त के साथ कैंटीन में भी खा रही थी और अपने सारे बातों को शेयर कर रही थी और वो सभी एक साथ बात कर रहे होते हैं। तभी मोमो को रियलाइज होता है कि उसके अलावा बाकी सभी के पास बॉयफ्रेंड है। वहीं पर अकाने के साइड में जो लड़की है वो अकाने से बोलती है ओ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छोटा है। और वो ये भी बोलती है मैं कभी भी अपने से छोटे लड़के के साथ कभी भी डेट नहीं करने वाली। जिसमें अकाने बोलती है क्यों। तो फिर वो लड़की बोलती है शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक मैच्योर लड़की चाहिए होगी और मैं बाकियों की तरह एक मैच्योर लड़की की तरह बिहेव नहीं कर सकती, लेकिन ये तुम्हारे लिए ठीक है, मुझे पता है कि तुम इससे हैंडल कर लोगी। और फिर हम देख पाते हैं मोमो और अकाने कैंटीन से बाहर निकलते हैं। वहीं पर अकाने काफी ज्यादा उदास होती है उस लड़की की बातों से, जो देखकर मोमो बोलती है क्या तुम बस भी करोगे, मुझ जैसे सिंगल लड़की के सामने तुम कैसे डिप्रेस्ड हो सकती हो। और मोमो ये भी बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था कि अंत में तुम दोनों एक साथ होने ही वाले थे। जो सुनकर अकाने बोलती है तुम्हारे बात का मतलब क्या है, क्या मैं यामादा के ऊपर मरी जा रही थी। जो सुनकर मोमो बोलती है कि नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट। अब अगले सीन में अकाने और यामादा एक रेस्टोरेंट में होते हैं और अकाने एक मैच्योर गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करने की ट्राई करती है और वो यामादा को बोल रही थी सामने ही तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है इसलिए तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और ये सब बातें सुनकर तो यामादा को नींद आ रहा था और फिर वो बोलता है तुम्हें इन सब बातों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इन सब बातों को लेकर ज्यादा सोचता नहीं। और फिर वो अकाने की तारीफ भी करने लग जाता है कि अकाने कितना ज्यादा सुंदर है। और ये सब सुनकर अकाने का मन बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है और उसके सर पर जो मैच्योर होने का एक बुखार था वो भी उतर जाता है। इसके बाद जब वो दोनों एक साथ जा रहे थे तो यामादा और अकाने एक साथ ही कुछ बोलने वाले थे, लेकिन यामादा बोलता है अकाने तुम पहले बोलो। फिर अकाने बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ को पकड़कर चल सकती हूँ। और फिर अकाने और यामादा एक साथ हाथ पकड़कर चलने लगते हैं और अंत में हमें इन दोनों का जो पहली मुलाकात था वो सीन भी दिखाया जाता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 13 और सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर ये सीजन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैंने इस एनिमे का पूरा प्लेलिस्ट भी बना रखा है तो आप लोग मेरे चैनल के अंदर जाकर उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।